हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 18 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, जो मैंने क्लास 10 के लिए है। और जो मैंने बाकी जो सवाल है मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आप देखेंगे इसका हम त्रिकोणमिति का यानी कि इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय है का 31वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 cot a बराबर 4 है। क्या कह रहा है 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। कहने का मतलब ये है इसके बराबर ये है या ये है, मतलब RHS बराबर LHS। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। एक क्या करेंगे हम, देखो कोड लेंगे 3 करेंगे 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो हम कॉट की इनसे वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/4। हम एक त्रिभुज बना लेंगे। हमने बताया जब दो वैल्यू दी रखी हो तो त्रिभुज बना लेते हैं ABC। और कोट का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। लाल बटे जो का काम होता है वो कोट का होता है आधार बटे लंब होता है। तो हमें कण की जरूरत है इसमें, कण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ, परंतु इंग्लिश में सही लग रहा है। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो ये लंब होता है आपका और ये कण होता है मतलब आपका, और ये आधार होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कण लगाना होगा हमें तो कण को यहीं छोड़ेंगे। लंब दिए रखा है आपका 4 तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, और आधार दे रखा है 3 तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का वर्ग 16 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है। कितने हो गए ये 25 हो गए। और कण स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ जाएगा इस पर। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। और हम देखेंगे कि ये वर्ग कितने का होता है, 5 का होता है। जब रूट से कोई बाहर संख्या आती है तो इनकी हम 5 को ले सकते हैं, 5 गुणा 5। और जब रूट से बाहर लेकर आएगी 1 तो 1 ले लेंगे इसमें से। ठीक है, अब कह रहा है कि माइनस के 10 स्क्वायर है। अब हम देखेंगे इसको बराबर आएंगे या नहीं, ये देखेंगे हम। 1 प्लस 10 स्क्वायर है, पहले इसको सिद्ध कर लो, उसको बाद में कर लेंगे हम। तो 1 माइनस 10 ए की वैल्यू कौन से लिख देगी हमें, तो हम निकाल लें 10 ए की वैल्यू। 10 ए की वैल्यू यानी कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। 10 ए की लिख रही है आपके पास। अब जैसे इसको हल करेंगे हम तो cos से sin ए की निकाल लें, तो cos ए की निकाल लो भाई, यानी कि आधार बटे कण होता है। और sin ए की निकाल लो, आधार बटे कण। तो कण 5 है, नहीं 5 निकल का आया हमारा, तो 5 है। और हमें साइन की भी निकालनी होगी, तो वो होता है हमारा क्या, लंब बटे कण। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू आपकी सब। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे हम। इसमें 10 ए की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। और 1 प्लस 10 की वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 1 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 3 का 9 होता है। बटे में 1 प्लस 4 का वर्ग 16 बटे में 9 हो जाएगा। 9 देखो 9 हम लासा ले लेंगे, 9 की 1 से करेंगे 9 1 9 माइनस 16 बटे 9 हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे 9 1 9 प्लस 16 हो जाएंगे बटे 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपका जो 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 7 बचेंगे। और आपके 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए। तो हमने इसको हल किया है तो ये आया है। अब इसको हल करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, यह बराबर आता है या नहीं। तो cos ए की वैल्यू आपकी 3/5, तो इसको हल कर लो। और sin ए की वैल्यू 4/5, तो इसको हल कर लो। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो हमारा क्या हो जाएगा 25 लासा ले लेंगे हम, और 16 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 7 रुपये बचेंगे। तो आपका क्या आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, इसका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, और हम सॉरी इसमें 32वां सवाल देखेंगे। तो आपका ये 32वां सवाल है। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि कौन जो त्रिभुज है आपका ABC जिसका कोण 20 समकोण है,
तो ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको दो सवाल दिए इसमें, तो इन दोनों के हमें मान ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो हम इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और ये लंब कहलाता है आपका, और ये आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको एक मान लेते हैं हम ए बी सी, क्योंकि हमारा जो कोण है बी समकोण है। तो ठीक है, तो आपको एक ए बी भुजा दी रखी होगी, यानी कि ए बी भुजा दी रखी है आपको, ए और बी। तो ए और बी भुजा कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और आपको बी से एक भुजा दी रखी हुई, उसको 7 सेंटीमीटर है। तो आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो कर्ण निकालने पहले, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है, हमने मान लिया कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे जो कर्ण है वो क्या है? एसी है, एसी कर्ण है हमारा, तो एसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा लंब जो है वो क्या है? बीसी है, तो बीसी लंब हो जाएगा। और जो आधार है वो ए बी है, तो आधार ए बी हो जाएगा। ठीक है, कोई वाली भी इसमें प्रॉब्लम बात नहीं है। आप देखेंगे इसमें आपको ए सी निकालनी होगी और बी सी दी रखी हो आपको, तो ए सी निकालनी होगी, बी सी 7 दी रखी है, और आपको आधार दे रखा है 24। तो 7 सत्ते कितने हो जाएंगे? 49। और 24 का जो वर्ग होता है आपको 576 होता है। 24 का जो वर्ग होता है कितना होता है? 576 होता है। ठीक है, अब 576 और 49 कितने हो गए भाई? जोड़ लेंगे, 625 हो गए। तो ए सी जो भुजा निकल के आएगी, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा और रूट इस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए सी जो भुजा निकल के आएगी कितने का वर्ग होता है? 25 होता है। 25 25 से होते 625। तो ये आपकी जो कर्ण निकल के आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। हमसे पूछ रहा है साइन की वैल्यू। पहली टॉपिक में, मतलब पहले सवाल में जो पूछ रहा है, पहले सवाल में पूछ रहा है कि साइन ए क्या होगा, और पूछ रहा है कोस ए क्या होगा। तो मैंने बताया है कि साइन ए लाल बटे कक्का में देखेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। और कोस ए का आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब सेकंड वाले स्टेप में पूछ रहा है आपसे कि साइन सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। जब मैंने प्रत्येक सवाल में ऐसे सवाल आता है तो मैंने बताया है कि आपका जो न्यून कोण की बात करता है, तो आप सी को क्या करेंगे? लंब को आधार मान लेंगे और आधार को लंब मान लेंगे। ठीक है, तो आपका होता है इसके बराबर लंब। तो लंब ये वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैंने बताया है जब न्यून कोण की बात आ जाती है तो जो लंब है उसको आधार मानेंगे और जो आधार है उसको लंब मानेंगे। तो लंब क्या मान लेंगे हम? 24, और जो आपका कर्ण होता है तो कर्ण कितना है? 25। तो ये आपके ये वाला आंसर होगा। ऐसे ही cos c की बात करेंगे हम, cos c की बात करेंगे तो सी की कोण की बात कर रहा है भाई, नील कोण की बात कर रहा है, ऊपर की कोण की बात कर रहा है। तो आधार बटे क्या होता है? वैसे तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है, परंतु जब हमें आधार ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला आधार लेंगे हम, तो कर्ण कौन सा हो जाएगा आपका? 25। तो यही आपका क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो जाओ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा इसको। और आपका एक मिलता हुआ जुलता हुआ एक क्वेश्चन 34वां है, वो भी मैं कराऊंगा इसको अभी। तो पहले इसको करा दूं, उसके बाद करा दूंगा। कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो वही बात है इसमें भाई, कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू निकाल लोगे आप। ए होगा यहाँ, कॉट ए होगा, तो कॉट ए की वैल्यू निकालोगे तो 8/15 हो जाएगी भाई। त्रिभुज बना लेंगे हम एक समकोण एबीसी, एबीसी। ठीक है, तो आधार बटे लंब होता है, मतलब कोट ए में जो लाल बटे का काम होता है वो आधार बटे लंब होता है। कौन? मतलब कोट का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण होगा कर्ण निकालना होगा, कर्ण ये होता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपका लंब होता है, सॉरी कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका? 15 का होल स्क्वायर, आधार कितना है? 8 का होल स्क्वायर। 15 15 में होते हैं आपके 225, और 8 8 क्या होते हैं? 64 होते हैं। कितना हो गया भैया जुड़ के आपके? 289 हो गए। और 289 जो है इसको हटेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। 289 कितने का वर्ग होता है?
70 आएगा। तो ये कर्ण कितना आ गया आपका 70 आ गया। आपको जो भुजा है वो बता दोगे आप, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू बता दो। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण हो गया भाई। और सेक ए की वैल्यू भुजा है तो कर्ण बटे आधार होता है तो कर्ण बटे आधार, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 34 है। कह रहे हैं एक समकोण जो है एबीसी है, मतलब त्रिभुज एबीसी में जिसका जो समकोण है वो क्या है बी है और tan ए बराबर 1 दिया रखा है। तो सत्यापित कीजिए कि आप इतने के बराबर इतना, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, क्या हुआ सही है। अब देखेंगे कौन समकोण बना लेंगे एक आप, मैंने बताया है, और एबीसी बना लेंगे। ठीक है। और जो कोण है जिसका जो समकोण है, समकोण हमेशा यहाँ रखा जाएगा। जो समकोण कहता है बी तो बी पहले रखेंगे, 90 डिग्री की दो है। अब इसमें क्या करेंगे कि आपको tan ए बराबर वैल्यू दी रखी होगी, एक tan ए की वैल्यू दी रखी है 1, 1 के नीचे 1 मान ले तो आपका tan ए का जो होता है लाल बटे का काम है वो लंब बटे आधार होता है। आपको कर्ण की जरूरत पड़ती है तो कर्ण तो आप निकालोगे लाल बटे मतलब सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो ये कितना आएगी आपकी भुजा √2 आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है, साइन ए की वैल्यू हमें निकालने क्योंकि हमें यहाँ यूज करनी होगी तो ये हो जाएगी साइन ए की वैल्यू, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगी। कॉस ए की वैल्यू निकालना है आधार बटे कर्ण हो जाएगी। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको ये उठा लेना है, तो साइन ए इंटू कॉस ए सत्यापित करना है, दोनों तरफ बराबर आंसर लाना है हमें। ठीक है। तो 2 गुणा साइन ए की वैल्यू इतनी आ गई और आपकी कॉस ए की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपको पता है जब √2 की गुणा होती है तो कितना आता है, √2 की एक की एक से करेंगे 1 आ जाएगा, √2 की √2 से करेंगे 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो गया 1। यही हमें क्या करना था सत्यापित करना था और ये हमारा आंसर होगा। अब वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35वां है। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका समकोण बी है यदि tan ए बराबर इतना तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करने में फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर के आपको दो क्वेश्चन दिए रखे हैं इसमें। तो मैंने बताया आपको एक त्रिभुज बना लो, मैं यही बना लेता हूँ एक त्रिभुज और जो समकोण आपका वो बी है और ए यहाँ और आपका सी यहाँ। ठीक है। तो आपको tan ए की वैल्यू मतलब दो वैल्यू दी रखी है आपको, tan ए बराबर होता है लाल बटे का काम जो होता है वो क्या होता है, वो लंब बटे क्या होता है लाल बटे का काम है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे का काम है क्या होता है लंब बटे आधार। और तो लंब और बटे आधार, तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ती है इसमें, कर्ण ये होता है तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे इसको। तो लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 तो √3 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 1 का वर्ग 1, 3 का और ये कट गया तो 3 ही बचेगा आपको। कितना हो गया 4, तो कर्ण स्क्वायर कितना लेकर के आएगा अपना 4 आ जाएगा और स्क्वायर आएगा रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण कितना आ गया आपका 2, कितने का वर्ग होता है 2 का, ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है साइन ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू, तो हम पहले निकाल लें उनको, आसानी हो जाएगी हमें इसमें रखने में पुट करने में वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, तो साइन ए की वैल्यू हम निकालेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है। कॉस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब मैंने बताया कि जब कोण यहाँ की बात करता है तो आधार को लंब और लंब को आधार मान लेते हैं भाई। तो आपका आधार √3 है तो हमने कही कि कोण सी की बात करता है तो आधार √3 नहीं मानेंगे 1 मानेंगे और कर्ण कौन सा आपका 2। ठीक है। और आपको साइन सी की वैल्यू निकाल लो फिर, साइन सी की, तो साइन सी लंब, तो लंब ये नहीं मानेंगे क्योंकि सी की बात कर रहा है, लंब ये नहीं मानेंगे ये मानेंगे लंब, तो लंब ये मान लोगे आप और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा आपका। ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। आप क्या करेंगे, आप क्या रह गया cos सी निकल आ गई और साइन ई भी लग रहेगा और cos ए रह गया, तो cos ए की वैल्यू निकाल लो आप, cos ए का पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको आधार बटे कर्ण हो जाएगा भाई। ठीक है। तो आपको सब वैल्यू आ गई, अब इसमें पुट कर दो भाई। देखो पहले का आंसर देखेंगे हम,
पहले का आंसर देखेंगे हम कि साइन ए और साइन ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, गुणा का चिन्ह लगा देंगे भाई। कॉस सी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, प्लस का चिन्ह है। कॉस ए तो कॉस ए की वैल्यू लगा देंगे भाई, बटे में 2 है तो 2 लगा देंगे, ठीक है। और आपका साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू हमने लगा दी है √3/2। तो उसको सॉल्व करेंगे हम, एक 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 और 2 दूनी 4, √3 की √3 से करोगे करेंगे 3 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएंगे, बटे में 4 और 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा 1 आ गया। ऐसे cos a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, cos a की वैल्यू कितनी है, इसमें cos a की वैल्यू पुट करेंगे तो cos a की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, गुणा में cos c की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का ये चिन्ह है, हाँ सॉरी माइनस का चिन्ह है इसमें तो माइनस लगा देंगे हम, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे हम। तो आपका साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2 होगी, 1/2 होगी, और साइन सी की जो वैल्यू होगी √3/2। तो हमने कही कि इसकी गुणा इससे करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो √3/4, और इससे ये माइनस के सॉरी ये माइनस के और ये प्लस के, इसका आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा, और ये हमारे क्या होगा फाइनली आंसर होगा इस सवाल का, ठीक। और हम अगला सवाल देखेंगे, 36वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि कोण ए है और कोण बी आपका न्यून कोण है, तो जहां जो है वो cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसको सिद्ध करना होगा हमें, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। बस हम एक कोण बनाएंगे, समकोण बनाएंगे एक, जब आपका कोण ए है कोण बी है, ठीक है, तो ये जो न्यून कोण है दोनों कोण ए कोण बी, तो हमने मान लीजिए क्या होते हैं आपके न्यून कोण होते हैं, क्या होते हैं ये आपके न्यून कोण, और ये होता है आपका 90 डिग्री का कोण, और ये होता है 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो न्यून कोण भाई ये ए बी, जब ए बी यहाँ आ गए तो सी तो यहाँ हो गई आपका समकोण, तो जो समकोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। वो खुद ही कह रहा है, सवाल ही कह रहा है कि कोण ए कोण बी जो है वो न्यून कोण है, तो आपका समकोण तो सी होगा, फिर मतलब समकोण तो सी होगा, तो समकोण सी का मान 90 डिग्री, ठीक है। कोण ए जो होगा, कोण ए जो ए होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और जो कोण बी होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि जो कोण जो होता है आपका न्यून कोण वो 60 डिग्री का होता है, सॉरी 45 डिग्री होता है, मतलब कम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये तो होता है आपका लंब होता है, और ये क्या होता है आपका आधार होता है, सॉरी ये कण होगा, कण, ठीक है, और ये क्या होगा आपका लंब होगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छी तरीका समझना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस सवाल में, आपको जो दे रखा है cos ए दे रखा है बराबर cos बी दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि आप cos ए मतलब cos ए की बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया है cos ए आधार वटे कण होता है, तो आधार आपका ए सी हो गया और कण ए बी हो गया, कण क्या हो गया ए बी हो गया, ठीक है। आप कर रहे हैं कोण बी की बात, मैंने बताया यहाँ की बात करता है तो लंब को आधार, आधार को लंब मान लेते हैं, तो cos बी बराबर जो होता है लाल बटे का कण वो आधार बटे कण होता है, तो आधार ये नहीं मानेंगे हम, आधार ये मानेंगे बी सी, और जो आपका कण होगा वो ए बी होगा, क्या होगा ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, और यही लिख सकते हैं हम कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको क्या करना था
प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड, ठीक है। और ये हमारा आंसर होगा यहाँ, ठीक है। और आपका 37वां क्वेश्चन है, कराएंगे इसको हम। कह रहा है कि कोण पी क्यू आर में जिसका कोण समकोण, समकोण क्या है, क्यू है, और वो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू प्लस आर मतलब 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी आपको। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि समकोण दे रहा है क्यू, ठीक है। तो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 37वां सवाल है। देखो इसमें मैंने कैसे किया है, ये पी आर प्लस जो क्यू आर है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। हम इसमें से एक की वैल्यू निकाल लें, किसी की वैल्यू निकाल लें, एक की वैल्यू निकाल लें इसमें से। तो पी आर की वैल्यू निकालेंगे हम इसमें से। तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखना है बहुत ही, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि आपको पी आर की वैल्यू ये दे रखी हो और पी क्यू की वैल्यू ये दे रखी हो 5 सेंटीमीटर ये, तो हमें पी आर है ये, तो पी आर की वैल्यू इतनी दे रखी है और हमें किसकी लगानी होगी, आपको क्यू आर की वैल्यू लगानी होगी। तो मैंने बताया कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यदि आपको क्यू आर की वैल्यू लगानी होगी देखो, और आपकी क्या है, कर्ण कितना है, पी आर है, पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। और लंब जो है वो क्यू आर आपका, और जो आधार है वो पी क्यू है, ठीक है। और चाहिए आप क्या करेंगे इसमें, पी आर जो है आपका वो मैंने बता रखा है, ये दिया है, तो पी आर लिख लेंगे आपको यहाँ। पी आर की वैल्यू है वो 25 माइनस क्यू आर, होल स्क्वायर लिख देंगे। क्यू आर हमें निकालना होगा, क्यू आर हमें निकालना होगा, और पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो 5 है। ये बन जाता है आपका, वो एक सूत्र बन जाता है कि ये ए माइनस बी का एक सूत्र बन जाता है, मैंने बताया होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है माइनस 2ab भी होता है, ये सूत्र होता है इसका। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2a और b, मैंने विस्तार से करा दिया है पूरा। क्यू आर है ये बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। हम 25 है इधर लाएंगे, तो पहले तो इसका वर्ग कर लो, 625 हो जाएगा 25 का वर्ग, प्लस क्यू आर हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा। ये 25 को इधर ले आएंगे हम, और बराबर क्या बचेगा आपका, क्यू आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, और कितने बचे आपका, ये 600 रुपये बचे आपके, कितने बचे, 600 बचे। 625 में से 25 जाएंगे, 600 बचेंगे। और ये क्यू आर स्क्वायर इधर ले आओ उसको भी, बराबर क्या बचा है आपका, कुछ नहीं बचा है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो, और ये माइनस के हैं उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे भाई, बराबर कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे तो बराबर में हो जाएंगे, ये दोनों बराबर में हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और क्यू आर बराबर जो आपका 60 बटे कितने बचे हैं, जब गुणा की चीज वो इसके बटे में आ जाती है, 5 बचे हैं। तो इसका क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, यानी कि 12 आ जाएगी। इसको काटोगे 5 एक 5, एक बचा 5 दूनी 10। तो क्यू आर की जो वैल्यू आई है, क्यू और आर की, वो कितनी आई है आपकी, 12 सेंटीमीटर आई है। जब क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो 25 में से 12 सेंटीमीटर घटा दो आपकी, तो 13 आ जाएगी ये, ठीक है। 13 आ जाएगी। जो बूझा है आपको वो बता देना है, साइन पी की वैल्यू बूझिए आपसे। तो साइन पी की जो वैल्यू है वो लंब बटे कण होता है, तो लंब बटे कण होगा। कोस पी की वैल्यू बूझिए, आधार बटे कण होता है, तो आधार बटे कण होगा, आधार बटे कण हो गया। और टेन पी की वैल्यू बूझिए, तो आपका लंब बटे आधार होता है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है।
अब इस वीडियो का यानी कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखेंगे अब। वैसे तो आपका 1:39 जो सवाल है वो कुछ नहीं है, उसमें वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य। तो ये आप स्वयं कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो का लास्ट सवाल कराऊंगा अब, ठीक है। 38वां जो क्वेश्चन है, कोट थीटा की जो वैल्यू है 7/8 है, यानी कि हमारे कोट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब होता है, ठीक है। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है भाई। तो कर्ण का स्क्वायर हमने कहा है कि वही सूत्र का यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा इसमें। तो आपको कर्ण निकालना होगा भाई। लंब आपका इतना दिए रखा है और आधार आपका इतना दिए रखा है। ये कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, ये 749 हो जाएंगे, ठीक है। 64 और 49 कितने हो गए, 64 और 49 कितने हो गए आपके, 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 13 हो गए, 9 और 4 13 हो गए, ठीक है। और देखो तो ये कितने हो गए जुड़ के, 113 हो गए भाई, 113 हो गए, 113 हो गए, 9 और 4 13, 4 से 10 11, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा भाई। तो कर्ण का जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, कर्ण की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट 113 आ जाएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे हम कि अगर आपने एक सूत्र पढ़ा हो, अगर या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो उसमें, और नहीं तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैं बता दूं, याद नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूं आपको। जो सूत्र पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार जो है सूत्र इसके बराबर जो होता है, एक बार इसको हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार हम इसमें काय में लिख देते हैं, माइनस में लिख देते हैं। तो वही सूत्र बनना है। ये देखो, ये बंद होकर हुआ, मतलब ये खुला हुआ सूत्र है, ये बंद हुआ हुआ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही चीज है, ये ए की जगह, ये बी की जगह, और ये ए की जगह और ये बी की जगह। सही सेम इसमें कंडीशन है। तो ये ए की जगह और ये बी की जगह, और ये ए की जगह और ये बी की जगह, ठीक है। तो सेम कंडीशन स्वयं बननी है, देखो सेम कंडीशन बननी है इन दोनों की, प्लस माइनस, ठीक है, सेम कंडीशन है। तो इसको हम खट्टा कर लेते हैं, ये बिखरा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, खट्टा कर लेते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और जो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं साइन थीटा की, कोस थीटा की, फिर जो है जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर है कर लेंगे, वही सूत्र है इसमें, और आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है। साइन हम निकाल लें, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें हम। तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो इससे निकालेंगे, यानी कि आपका जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ऐसे कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, आधार बटे कर्ण होता है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है इसमें। तो साइन थीटा स्क्वायर को अभी नहीं दिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू लगा देंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू लगा दिए, और इस पर स्क्वायर टकराए तो उस पर टक देंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्या करेंगे हम इसमें कि कोस थीटा की वैल्यू लगा देंगे, अगर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर टांग देंगे, ठीक है। देखो मैं बता दूं कि 8 का वर्ग 64 होता है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 113 बचेगा, और इससे भी 749, और इससे ये कैंसिल भी हो जाता है, तो 113 बचता है, ठीक है। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 113 माइनस 64 करेंगे, और बटे में 113, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, और 113 में से 64 जाएंगे तो अब कितने बचेंगे, 49 बचेंगे, और 113 में से 49 जाएंगे तो आपकी 64 बचेंगे, कितने बचेंगे 64, घटा लो, 13 में से 9 के 4 बचेंगे, 10 6 4, ठीक है, 64 बचेंगे, ठीक है। कोई गलती तो नहीं है, नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, एक आंसर होगा। अब इसका सेकंड नंबर देखेंगे, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर, तो वैसे तो कोट थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, परंतु देख लूं मैं एक चेक करके, गलत तो नहीं हो गया। तो हाँ, कोट स्क्वायर थीटा की पूछिए, तो कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 लिख देंगे हम, और जो आपका स्क्वायर लग रहा है तो उसको लगा दो, 49 बटे कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आंसर होगा फाइनली वो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब मतलब चैनल पे सॉरी नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।